दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा के बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। वैसे तो ये गीता का संदेश भी है, लेकिन वर्तमान में तो मान लें ये राजनीति के लिए बीजेपी का संदेश है। कल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे सुबह 11 बजे तक। 11 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच जो घटनाक्रम चला, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो गए और मनोहर लाल रह गए खाली करनाल के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री। और जो आज है वो ये है कि मनोहर लाल अब हरियाणा के विधायक भी नहीं रहे। आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो तमाम जो खबरिया चैनल हैं उन पर खबर रेंग रही है कि मनोहर लाल जी ने करनाल से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा के अंदर नायब सिंह सैनी के बहुमत का जो प्रस्ताव पारित होते ही, बहुमत लेते ही नायब सिंह सैनी जी के बहुमत होने के बाद में मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया करनाल विधानसभा से। और अब मान लें तो करनाल को भी जैसे हरियाणा को नायब के रूप में नया नायक मिला है, क्या संभव है कि बहुत जल्दी जब लोकसभा के अब चुनाव होंगे तो उस समय करनाल को नया नायक मिल जाए नायब सैनी के रूप में। आपसे आज जिक्र इसलिए कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री तो बने हैं और मुख्यमंत्री जो बने हैं वो मात्र अभी 6 महीने रह सकते हैं बिना विधायक बने, क्योंकि जो संविधान हमारा कहता है उसके तहत किसी भी सदन का यदि सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति तो वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए, और 6 महीने के अंदर अंदर उनको उस सदन का मेंबर बनना होगा। अगर वो मुख्यमंत्री है और या प्रदेश का मंत्री है तो उसे प्रदेश की विधानसभा का या विधान परिषद का, हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, उसका सदस्य बनना होगा। अगर वो केंद्र सरकार में मंत्री या प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पर हैं तो उनको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होगा। तो नायब सैनी अभी तक तो लोकसभा के मेंबर थे कुरुक्षेत्र से, अभी भी हैं। इस्तीफा अभी उनका हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पर चुनाव होना ही है, बहुत जल्दी डिक्लेयर होना है, तो चुनाव होने तक ऑटोमेटिक उनका वो मेंबरशिप वहाँ की खत्म हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको 6 महीने के बाद में, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा से विधायक होना पड़ेगा। और उनका रास्ता आज खोल दिया, जैसे सारे रास्ते खोले हैं नायब सिंह सैनी के लिए मनोहर लाल ने, चाहे वो हरियाणा का विधायक बनने का हो, हरियाणा का लेबर मिनिस्टर बनने का हो मनोहर पार्ट 1 में, फिर उसके बाद में 2019 में चाहे कुरुक्षेत्र से लोकसभा मेंबर बनने का हो, और उसके बाद में चाहे अक्टूबर 2023 में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने का हो, और अब चाहे कल की वो जो घड़ी थी 12 मार्च 2024 की, जिसके अंदर के इतिहास में दर्ज हो गई कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए। सारे रास्ते खोले नायब सैनी के लिए मनोहर लाल जी ने। और आज जब विधानसभा में चर्चा चल रही थी तो तमाम वक्ताओं ने कहा कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के शिष्य हैं। सब जो उसका जो मूल था, जो सभी वक्ताओं का उनके संबोधन का जो यथार्थ था वो ये था कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल की पाठशाला के ही विद्यार्थी हैं। और आज जब विधानसभा के अंदर नायब सिंह सैनी को बहुमत मिल गया, पक्के वाले मुख्यमंत्री हो गए जब आज, क्योंकि जब तक सदन से बहुमत नहीं मिलता, फ्लोर टेस्ट पास नहीं होता, तो पक्के वाले मुख्यमंत्री नहीं होते, शपथ वाले मुख्यमंत्री होते हैं। आज नायब सैनी पक्के वाले मुख्यमंत्री हो गए और पक्के मुख्यमंत्री के लिए रास्ता विधायक बनने का खोल दिया मनोहर लाल ने। तो मनोहर लाल ने आज करनाल की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और करनाल विधानसभा से उनका इस्तीफा होने के बाद जो हरियाणा का 90 सदस्यीय विधानमंडल है, विधायक दल है, हरियाणा के जो 90 विधायक हैं उनमें से एक सीट खाली हो गई करनाल की, और रास्ता साफ हो गया वहां पर उपचुनाव करवाने का। तो मान लें कि जब लोकसभा चुनाव की अब घोषणा होगी, लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम आएगा, तो संभवतः जो हमारा देश का जो चुनाव आयोग है वो करनाल का विधानसभा चुनाव भी करा देगा। और करनाल के विधानसभा चुनाव से आप निश्चित तौर पर मानकर चलें कि नायब सिंह सैनी प्रत्याशी होंगे विधायक के। अब सांसद मुख्यमंत्री से हटकर फिर वो विधायक बनकर पक्के वाले मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मान लें कि मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया,
करनाल विधानसभा से रास्ता खोल दिया नायब सिंह सैनी के लिए विधायक बनने का। और अब जो संवैधानिक जो अड़चन रह सकती थी उनके मुख्यमंत्री पद पर रहने में अगले 6 महीने के बाद में वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि जब लोकसभा का चुनाव होगा साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो जाएगा और विधानसभा से सदस्य बनकर के विधायक बनकर के नायब सिंह सैनी करनाल से विधायक बनना उनका आप मान लें कि चाहे वो क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं उपचुनाव में जाएंगे। करनाल परंपरागत सीट बन गई बीजेपी की, 2 बार से विधायक हैं लगातार मनोहर लाल जी, शहरी सीट है, इस लिहाज से नायब सैनी विधायक भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री हैं ही। अगली जो लड़ाई होगी उसमें पता चलेगा कि नायब सिंह सैनी चेहरा होंगे या क्या होंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो कानूनी अड़चन आ सकती थी, संवैधानिक अड़चन आ सकती थी, उसका भी रास्ता आज मनोहर लाल ने साफ कर दिया। अब मान लें तो करनाल के विधायक भी नहीं है मनोहर लाल। हरियाणा की राजनीति में जो मनोहर लाल का जो दखल विधायक के तौर पर हो सकता था वो भी समाप्त हुआ। अब मात्र हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल और इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के लिए विधायक बनने का रास्ता साफ हो गया। आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कितने सफल होंगे? आपको क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी क्या लोकसभा चुनाव में जो 10 की 10 सीटें जीतने का टारगेट है, बड़ा टारगेट, उसे अचीव कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी ही 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।